नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं गर्भावस्था में खुजली यानी खारिश का इलाज व घरेलू उपाय आप किस प्रकार से कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान शरीर में तमाम तरह के बदलाव होते हैं जिसे एक गर्भवती महिला ही बेहतर समझ सकती है। हार्मोन्स में परिवर्तन, पेट का महीने दर महीने बड़ा होना, मूड का अचानक बदलना व मॉर्निंग सिकनेस आदि। वहीं पेट पर खुजली होना ऐसी समस्या है जो कुछ गर्भवती महिलाओं को बहुत परेशान करती है। यह खुजली गर्भवती महिला को कभी भी और कहीं भी हो सकती है। प्यारे दोस्तों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से इस संबंध में चर्चा करने जा रहे हैं ताकि आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय बता सके जिनसे आप अपनी पीड़ा से निजात पा सकेंगे। गर्भावस्था के दौरान खुजली यानी खारिश होने का क्या होता है कारण। सबसे पहले तो प्रत्येक गर्भवती महिला इस बात को समझ ले कि गर्भावस्था के दौरान पेट पर होने वाली खुजली सामान्य होती है। कुछ मामलों में खुजली स्तनों, हथेलियों और तलवों में भी हो सकती है। हल्की या मामूली खुजली होना आम बात है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा निम्न कारणों से होता है। पेट का बढ़ना, गर्भ में भ्रूण का आकार धीरे धीरे बढ़ने लगता है जिस कारण पेट फूलने लगता है और उससे त्वचा में खिंचाव महसूस होता है। साथ ही पेट का प्राकृतिक मॉइस्चराइजर कम होने लगता है, इस कारण से खुजली होती है। अगर आप रूखेपन का इलाज कर लेते हैं तो खुजली को कम किया जा सकता है। हार्मोन्स में बदलाव, गर्भावस्था शुरू होने के साथ ही हार्मोन्स बदलने लगते हैं। खासकर एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर बढ़ने से खुजली होती है। रक्त प्रवाह, इस दौरान पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह सामान्य से ज्यादा हो जाता है जिस कारण पेट, पैर और स्तनों आदि में खुजली होना लाजमी है। क्या गर्भावस्था के दौरान खुजली खतरनाक है? कई बार यह खुजली खतरनाक रूप भी ले लेती है। इस अवस्था में गर्भवती को तेज खुजली होती है और त्वचा पर रेशेज भी होने लगते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है जो निम्न प्रकार है। प्रूरेट्स, आर्टिक्रियल पेप्यूल एंड प्लेक ऑफ प्रेगनेंसी यानी PUPPS। इसमें गर्भवती महिला के पेट पर लाल रंग के निशान नजर आते हैं और हाइव जैसे रेसेस नजर आते हैं। ऐसा गर्भावस्था की तीसरी तिमाही में होता है या फिर अंतिम 5 हफ्तों में। कुछ मामलों में ऐसा डिलीवरी के बाद भी हो सकता है। हालांकि निश्चित तौर पर यह कहना मुश्किल है कि PUPPS के दौरान ऐसा क्यों होता है, लेकिन जिसके गर्भ में जुड़वा या उससे ज्यादा भ्रूणों उसे यह होने की आशंका ज्यादा होती है। ये रेसेस पेट के साथ साथ जांघों, नितंबों, पीठ, बाजू व टांगों पर भी फैल सकते हैं। कुछ मामलों में चेहरे, गर्दन व हाथ को भी प्रभावित करते हैं। इससे निपटने के लिए डॉक्टर आपको कोई क्रीम आदि दे सकते हैं। स्थिति गंभीर होने पर डॉक्टर एंटीहिस्टामाइन या फिर ओरल स्टेरॉइड दे सकते हैं। PUPS गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। प्रूरिगो व गर्भावस्था, अगर आपके शरीर पर छोटी छोटी फुंसियां हो जाए और रगड़ने पर कट जाए तो इसका मतलब है कि आपको प्रूरिगो नामक खुजली की समस्या है। हालांकि प्रूरिगो के कारण फुंसियां शरीर पर कहीं भी हो सकती है, लेकिन मुख्य रूप से यह पेट पर होती है। यह समस्या दूसरी तिमाही के अंत में और तीसरी तिमाही की शुरुआत में नजर आती है। PUPPS की तरह इसके इलाज के लिए भी डॉक्टर कोई क्रीम या फिर एंटीहिस्टामाइन दे सकते हैं। वहीं कुछ मामलों में ओरल स्टेरॉइड देने की भी जरूरत महसूस हो सकती है। ध्यान रहे कि प्रूरिगो खुजली हानिकारक नहीं होती और गर्भावस्था के बाद अपने आप ठीक हो जाती है। कुछ मामलों में यह डिलीवरी के बाद भी करीब 3 महीने तक रह सकती है। पेम्फिगाइड जस्टिस, यह भी त्वचा संबंधी रोग है। शुरुआत में इसमें हाइव्स के साथ खुजली होती है और बाद में बड़े बड़े फफोले हो जाते हैं। यह समस्या दिखने में वायरस संक्रमण जैसी लगती है। यह समस्या दूसरी या तीसरी तिमाही में शुरू होती है और डिलीवरी के बाद करीब 1-2 हफ्ते तक रह सकती है। यह फफोले पेट के निचले हिस्से में निकलना शुरू होते हैं और हाथ, पैर, हथेलियों व तलवों तक फैल जाते हैं। इलाज के तौर पर डॉक्टर ओरल स्टेरॉइड दे सकते हैं, लेकिन डिलीवरी के बाद जब मां स्तनपान शुरू करती है तो ये अपने आप धीरे धीरे कम होने लगते हैं। इसे PUPPAS
से भी ज्यादा गंभीर माना गया है। इसके कारण समय से पूर्व प्रसव व गर्भ में शिशु के विकास में बाधा जैसी समस्या हो सकती। गर्भावस्था के दौरान खुजली का इलाज। गर्भावस्था में खुजली होना गंभीर मामला नहीं है। थोड़ी बहुत खुजली हर किसी को होती है। इस केस में किसी भी तरह के इलाज की जरूरत नहीं होती, बस थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, जिस बारे में हम अपने वीडियो में आपको बताएंगे। हाँ, अगर खुजली जरूरत से ज़्यादा हो तो चिंता का विषय हो सकता है। इससे पेट पर रेशेज पड़ सकते हैं। ऐसे में डॉक्टर से परामर्श लेना बहुत ही जरूरी होता है। गर्भावस्था के दौरान पैर की खुजली। ऐसा होना सामान्य है, क्योंकि शरीर में रक्त का प्रवाह पहले से तेज हो जाता है और त्वचा में खिंचाव होने लगता है। अगर खुजली हल्की हो रही है, ज़्यादा नहीं है, तो चिंता का विषय नहीं है, लेकिन ज़्यादा होती है तो ये चिंता का विषय अवश्य बन जाती है। गर्भावस्था के दौरान खुजली के लिए घरेलू उपचार इस प्रकार से है। ओटोमील से स्नान। आप बाथटब में पानी भरकर उसमें 1 कप ओटोमील डाल दें और फिर करीब 20 मिनट के लिए इस पानी में बैठें। इससे त्वचा की संवेदनशीलता कुछ कम होगी और खुजली से राहत मिलेगी। ओटोमील में एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीप्रायोटिक गुण होते हैं, जो खुजली और जलन से राहत दिला सकते हैं। बेकिंग सोडे से करें स्नान। ओटोमील की तरह ही बेकिंग सोडे को भी हल्के गुनगुने पानी से भरे बाथटब में डाल दें और फिर कुछ देर उसमें बैठें। इससे आपको निश्चित रूप से आराम मिलेगा। आप बेकिंग सोडे की जगह बेकिंग पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह खुजली और जलन से जल्द आपको राहत दिला सकता है। आप पानी और बेकिंग सोडे का पेस्ट बनाकर भी इसे पेट व अन्य जगह पर लगा सकते हैं। इससे भी आपको आराम मिलेगा। एलोवेरा जेल। आप रोज नहाने के बाद खुजली वाली जगह पर एलोवेरा जेल लगा सकती हैं। इसे करीब 15-20 मिनट तक आप लगाए रखें, फिर साफ पानी से धो लें। एलोवेरा जेल लगाने से आपकी त्वचा पर एक तरह की परत का निर्माण होता है। जब आप खुजली करते हैं तो यह परत किसी भी तरह के नुकसान से आपको बचाती है। एलोवेरा में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो खुजली के प्रभाव को कम करते हैं। बर्फ की सिकाई। आप पेट की खुजली को कम करने के लिए ठंडे पानी से डूबे कपड़े को अपने पेट पर रख सकते हैं। आप पेट की खुजली को कम करने के लिए ठंडे पानी में डूबे कपड़े को अपने पेट पर रख सकते हैं। मॉइस्चराइजर। आप ऐसा मॉइस्चराइजर लें जो सुगंध रहित और सौम्य हो। इस मॉइस्चराइजर को लगाने से खुजली से अस्थायी तौर पर राहत मिलती है। नारियल तेल। रात को सोने से पहले थोड़ा सा ऑर्गेनिक नारियल तेल अपने हाथों पर लेकर धीरे धीरे पेट की मालिश करें। नारियल तेल में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो त्वचा की संवेदनशीलता और खुजली को कम कर आपको आराम दिलाते हैं। नारियल तेल त्वचा को मॉइस्चराइजर करता है। सेब का सिरका। सेब के सिरके को भी पेट पर लगाने से खुजली और रूखेपन से छुटकारा मिलता है। जिस प्रकार खुजली से निपटने के लिए जरूरी घरेलू उपचार हैं, उसी प्रकार खुजली को कम करने के लिए कुछ अन्य जरूरी टिप्स भी हैं। इनके बारे में आज हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। नहाने के लिए गर्म पानी का प्रयोग बिल्कुल ना करें। इससे समस्या दूर होने की जगह और बढ़ सकती है। इसकी जगह ठंडा या हल्का गुनगुना पानी प्रयोग करें। तेज सुगंध वाले साबुन और जेल का प्रयोग बिल्कुल ना करें। इस तरह के साबुन और जेल त्वचा में रूखेपन को बढ़ाते हैं। इनकी जगह हल्के साबुन और शावर जेल का प्रयोग करें। हमेशा आरामदायक, साफ सुथरे और सूखे कपड़े ही पहने। टाइट, गीले और गंदे कपड़ों के कारण त्वचा में संक्रमण हो सकता है और खुजली शुरू हो सकती है। ज्यादा देर तक सूरज की रोशनी में ना रहें, इससे भी त्वचा रूखी हो सकती है। साथ ही सूरज की पराबैंगनी किरणों के कारण रूखी त्वचा पर रेशेज हो जाते हैं। समय समय पर त्वचा पर मॉइस्चराइजर का प्रयोग करते रहें। अच्छा मॉइस्चराइजर लगाने से पीएच स्तर संतुलित रहता है। एसी के सामने भी ज्यादा देर तक बैठने से त्वचा रूखी हो सकती है, जिससे खुजली भी हो सकती है। प्रतिदिन कम से कम 8 से 10 गिलास पानी अवश्य पिएं। इससे आपकी त्वचा हाइड्रेट रहेगी और प्राकृतिक मॉइस्चराइजर बना रहेगा।